दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुलासे, पर्दाफाश उतने ही चौंकाने वाले हो रहे हैं। दिल्ली धमाके की जांच में अब सामने आया है कि आतंकवादियों ने देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विस्फोटक जमा किए थे। फतेहपुर तगा के गांव में मल्टी स्टेट एजेंसियों की छापेमारी में 2500 किलो से अधिक अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। वो तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट के कट्टे बरामद हुए। जो मुख्य विस्फोटक था, संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ये विस्फोटक बरामद किया गया था। आतंकवादी अमोनियम नाइट्रेट को फर्टिलाइजर के रूप में छुपा कर रखते थे ताकि जिले के लोगों को शक न हो। दिल्ली धमाके को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल हुई आटा चक्की। पहली बार देखिए टेरर मॉड्यूल में बरामद विस्फोटक की एक्सक्लूसिव तस्वीर। डॉक्टर मुजम्मिल को पाकिस्तान से किसने भेजे बम बनाने के वीडियो। दिल्ली ब्लास्ट केस में जैश मॉड्यूल का कनेक्शन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही क्यों बनी टेरर मॉड्यूल का केंद्र। 10 नवंबर को दिल्ली में धमाके को लेकर जांच में हर दिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है। दिल्ली में हुए खतरनाक धमाके के मामले में नया और चौंकाने वाला खुलासा इन तस्वीरों में कैद है। धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटक और आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका है। जांच में पता चला है कि मुजम्मिल का इरादा सिर्फ विस्फोट करने तक सीमित नहीं था। वो यूरिया जैसे साधारण चीजों को पीसकर विस्फोटक तैयार करता था। जांच टीम ने फरीदाबाद के धौज गांव में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की हैं। इसमें मेटल पिघालने की मशीन भी है। आटा चक्की में डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था, फिर मशीन में यूरिया को रिफाइन करता था, केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था। केमिकल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया था। मुजम्मिल की निशानदेही पर ही ड्राइवर को दबोचा गया। ड्राइवर ने जांच टीम के सामने सारे खुलासे किए हैं। ड्राइवर ने मुजम्मिल के घर चक्की रखी थी। आटा चक्की को मुजम्मिल ने अपनी बहन का दहेज बताया था। थोड़े दिन बाद मुजम्मिल आटा चक्की धौज ले गया। मुजम्मिल जिस कमरे में यूरिया पीसता था वहीं विस्फोटक बरामद हुआ। 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। मुजम्मिल ने धौज से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा में एक और कमरा ले रखा था। मुजम्मिल कमरे में यूरिया की बोरियां रखता और धौज ले जाता। 10 नवंबर को दूसरे कमरे से भारी विस्फोटक बरामद हुआ था। जांच एजेंसियों ने पाया है कि आरोपी ने आटा चक्की का इस्तेमाल कर यूरिया को बम बनाने के लिए पीसा। साधारण दिखने वाला यह तरीका खतरनाक धमाकों के पीछे छुपा हुआ एक बेहद खतरनाक साजिश का हिस्सा था। इससे भी बड़ा खुलासा एक और है। पाकिस्तान स्थित जैश के हैंडलर हंजुल्ला ने मुजम्मिल को बम बनाने के लिए करीब 40 वीडियो भेजे थे। हर वीडियो में विस्फोटक बनाने की तकनीक और सावधानियां बताई गईं। पाकिस्तान से जैश के हैंडलर हंजुल्ला ने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मुजम्मिल शकील गनई को बम बनाने के ये वीडियो भेजे। खुलासा हुआ है कि हंजुल्ला जैश हैंडलर का कोड नेम हो सकता है। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम में लगे जैश पोस्टरों में भी कमांडर हंजुल्ला का नाम था। हंजुल्ला मुजम्मिल को जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाले मौलवी इरफान अहमद ने मिलवाया था। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल यहीं से तैयार हुआ और कई डॉक्टर्स को इसमें शामिल किया गया। दिल्ली धमाका इसी मॉड्यूल का एक हिस्सा था। जांच में खुलासा हुआ है कि जैश के डॉक्टर मॉड्यूल ने सुसाइड बॉम्बिंग के करीब 3 दर्जन वीडियो हैंडलर्स के जरिए डॉक्टरों को भेजे। जांच में पता चला है आतंकवादी अपने पैसे से विस्फोटक खरीदकर बम बनाना सीख रहे थे, हथियार जुटा रहे थे। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरी साजिश का एक बड़ा केंद्र बनी।
यहीं से दिल्ली धमाके की योजना बनाई गई। जांच एजेंसियां हजारों लोगों से पूछताछ कर रही है, लगातार छापेमारी कर मॉड्यूल के तार जोड़ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जांच एजेंसियों ने सख्ती दिखाते हुए कई गिरफ्तारियां की हैं। जांच के दौरान सुसाइड बॉम्बर साजिश का खुलासा हुआ है। कई डॉक्टर जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी ग्रुप से जुड़े रहे। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल का केंद्र बनी। यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, उमर नबी ने साजिश रची। उमर ने अपने आप को दिल्ली धमाके में उड़ा लिया। मुजम्मिल आतंकी नेटवर्क में मुस्लिमों को भर्ती करता था। शाहीन आर्थिक तौर पर मदद कर ब्रेन वॉश करती थी। 200 से ज्यादा डॉक्टर्स, लेक्चरर और स्टाफ जांच के केंद्र में है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और छात्रों के कमरे की तलाशी ली गई है। एनआईए ने 2 और डॉक्टरों से की है पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट ने जिस साजिश की परतें खोली, उससे साफ हुआ है कि साजिश के तार काफी गहरे हैं। एनआईए, आईबी, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस बात की तफ्तीश कर रही है क्या यूनिवर्सिटी सिर्फ मीटिंग पॉइंट थी या यहां से रेडिकल कंटेंट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिलता था। एनआईए और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जांच तेज की है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टरों से पूछताछ हुई है। डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद से पूछताछ की है। दोनों टेरर मॉड्यूल के आतंकियों के संपर्क में थे। जांच हो रही है इनका आतंकी मॉड्यूल से क्या कनेक्शन था। इस मॉड्यूल में मैडम सर्जन के नाम से पुकारी जाने वाली शाहीन लेडी आतंकियों की टीम बनाना चाहती थी। कुछ लड़कियों की लिस्ट भी बनाई थी जिसका जिक्र उस डायरी में है जो जांच एजेंसियों के पास है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में माहौल इस वक्त पूरी तरह बदला है। ब्लास्ट से पहले क्लास रेगुलर चलती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स क्लास कम ले रहे हैं। मेडिकल स्टाफ और स्टूडेंट्स अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।